Assalamualaikum dear students. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग बच्चों ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक 5.3 एक्सरसाइज के हवाले से है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने अगर पहले वाली एक्सरसाइज अटेंड नहीं किए हैं तो अभी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या है, लीव इट। लेकिन सबसे पहले हमने जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, इसमें ये एक इनइक्वालिटी है और ये दूसरी इनइक्वालिटी है, ये तीसरी इनइक्वालिटी है, ये चौथी इनइक्वालिटी है, यानी 4 लाइनों का चक्कर है यहाँ पर। तो जब भी हमने इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करना है तो हमें वहाँ पे लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है। तो बेटा ये जो पहली इनइक्वालिटी अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये है -x+2y लेस देन और इक्वल टू 8। तो लेस देन और इक्वल बोला है मैंने, तो इक्वालिटी वाली जो है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास वो लाइन है जो इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। तो अब ये जो दो लाइनें हैं इनका तो आसान है, x इजिकल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है और y इजिकल टू 0 एक्स एक्सिस। जब भी हमने ग्राफ ड्रा करना है तो ये तो मस्ट होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास करने वाला काम सिर्फ इन दो का है। ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनका काम करना है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 4 आती है। यहाँ नीचे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इसी तरह y की जगह 0 रखें तो x की वैल्यू -8 होती है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपके पास है। तो ये उनका नाम हमने रख दिया ए बी और साथ वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद जो जो दूसरी इक्वेशन है, दिस वन, x की जगह 0 पुट करें तो y -4 आता है और y की जगह 0 पुट करें तो x 4 आता है। तो C और D ये दो पॉइंट बन गए आपके पास। अब हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ए बी पॉइंट एक्स वाई एक्सिस बना लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। जस्ट इमेजिन दैम, क्योंकि मैं इसके अंदर से ये चीज़ अरेज कर दूंगा। उसके बाद आपके पास a04, x की वैल्यू 0 और y की 4। x की वैल्यू 0 हो तो आपको बताया गया कि पहले ओरिजिन पे आएंगे और y की 4, ये देखिए ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज पॉइंट ए। और उसके बाद b -8 0, x की वैल्यू -8, तो यहाँ देखें ये x की वैल्यू -8 है और y की वैल्यू 0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास ये एक लाइन बन गई जिसको हमने ड्रा करना था। उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास है 0, यानी अभी हमने ये लाइन ड्रा की है। अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो 0 -4, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे आ गए आप ओरिजिन पे, अगर आपको ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, और y की -4 तो नीचे आना है, यानी ये पॉइंट सी हो गया। D4 0, एक्स की वैल्यू 4 और y की 0। तो ये देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू 4 और y 0, यहीं पे आप पॉइंट बना देंगे, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बना दी। अब हमने इधर ऊपर एरो शैरो लगाने हैं आपने, ये ना हो कि ये छोड़ दें। उसके बाद हमें इसका सोल्यूशन रीजन चाहिए। अब सोल्यूशन रीजन कैसे निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट का जिक्र यहाँ पर हमारे सामने हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये आ गया। ग्रीन लाइन में क्या लिखा हुआ है? x माइनस बताए वाई प्लीज। लेस देन 4। हाँ, इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज लेस देन 4। तो ये ट्रू में आ जाता है। ट्रू मीन के टूवर्ड ओरिजिन बनेगा। तो ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई थी, ये देखिए ग्राफ में, इसका टूवर्ड ओरिजिन जाना है। तो ओरिजिन कहाँ है उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ग्रीन लाइन का भी सोल्यूशन किधर होगा? टूवर्ड ओरिजिन। तो वो हिस्सा जहां पर दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मिक्स्ड हैं, ग्रीन और ब्लू, वो वाला हमारा सोल्यूशन कहलाएगा।
यानी अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन रीजन बनाना चाहते हैं तो वो यूं बनेगा, ये जो दरमियान में आ रहा है। अब मैंने अभी सिर्फ इतना बनाया है, हालांकि ये सारा नीचे भी आना है, ये वाला भी अभी मैं मिटा दूंगा। ये 2 लाइनों का आया, लेकिन हमारे सवाल में 2 लाइनें नहीं थी, हमारे सवाल में 4 लाइनें थी। एक्स वाई एक्सिस भी आना है। लुक एट दिस वन, ये दोनों भी आने हैं। तो इनके लिए क्या है, इसको देखें, एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। एक्स ग्रेटर देन 0 होता है बेटा राइट हाफ प्लेन में, यानी हमारे पास यूं आएगा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0 ब्लैक कलर से, दिस वन। तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूशन रीजन जो है वो राइट साइड वाला वो रहेगा इस लाइन से, राइट इस लाइन से। और जो दूसरा है हमारे पास y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन दिस। अब आप इसको देखें जी, ये वाला। तो उसके लिए क्या करना है, जब आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस शो ऑफ करना है ये वाले। तो इसका भी इससे ऊपर ऊपर आना है, यानी ये लिखा जाता है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन और इक्वल टू अपर हाफ प्लेन को कहते हैं, यानी पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो जब इनकी बात करते हैं तो बेटा ये जो हिस्सा है सिर्फ इतना सा, ये सोल्यूशन में आता है, और ये हिस्सा सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ऐसा सोल्यूशन रीजन जो पहले क्वाड्रेंट में आए उसे कहते हैं फिजिबल रीजन। अब यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ओ डी, ये मैं मार्क करता हूँ, दिस वन लिख दो भाई, दिस वन ODEA। ये कैसे बना, अभी ये जो आप लोगों को मैंने दिखाया ऊपर, ऑरेंज कलर, सॉरी क्या कहते हैं इसे, ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर ही कह ले, येलो कलर कह ले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल रीजन आ रहा है, दिस वन। ये इसका नाम लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है मैं भी ये चीजें सारी मिटा दूंगा और फिर आप लोगों को यहाँ से बताने लगा हूँ। फिर किसी का प्रॉब्लम हुआ तो फिर देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ से खत्म करते हैं। तो बच्चों देखिए, यकीनन अब आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ से। तो ये अभी मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पर, वो जो मैंने ऑरेंज कलर से पहले बनाया था, दिस वन। ये देखिए, ये वो सारा बनता है जो चारों लाइनों से मिलके बनता है। पहले 2 लाइनों के दरमियान में से था, ये सारी कोन जो बन रही थी, और फिर एक्स वाई एक्सिस के आने से ये सिर्फ पहला हिस्सा रह गया। दिस इज फिजिबल रीजन। मैं अक्सर अपने लेक्चर में FR लिखता होता हूँ, FR स्टैंड फॉर फिजिबल रीजन। अब यहां से अगर आप देखो तो ये पॉइंट A आ रहा है, ये पॉइंट O है, ये D है, और ये E है। तो नाम भी इसका ऐसे ही लिखा हुआ है, एक अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं देखना, डायग्राम का क्या ऑर्डर है वो देखना। देखो पहले लिखा हुआ है O, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है, O से, दिस वन, O से स्टार्ट हुआ, D, और उसके बाद E, और उसके बाद A। तो ये पूरा रीजन उसका जो है उसमें कवर हो जाता है। ये नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ये मार्क कर रहा हूं मैं, इज द फिजिबल। अब इसमें O कॉर्नर पॉइंट है, जो इधर नाम आ रहा है सिर्फ वो होता है, दूसरा नहीं होता। O कॉर्नर पॉइंट है, D कॉर्नर पॉइंट है, E कॉर्नर पॉइंट है, और A कॉर्नर। अब O के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, वो हमें पता है। D के कोऑर्डिनेट भी हमने ऊपर निकाले थे 4 0, वो भी हमें पता। E के नहीं पता। ये जो आपको 16 12 लिखा नजर आ रहा है, ये कैसा है उसकी भी बात करते हैं। और A के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। E हमारे पास नया पॉइंट है, 4 तो हमने पहले निकाले। तो ये जो E पॉइंट आया है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये इन दोनों लाइनों के E जो है, ये इन दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन पे आ। हाँ जी, ठीक है सर। हमने ग्राफ समझने की कोशिश की, हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले। अभी हमने सवाल को प्रॉपर की तरफ काम की तरफ आते हैं। तो ये है जी, ये जो इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है आप लोगों ने, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाना हो या किया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कैसे होगा, जो आपने अभी वो कॉर्नर पॉइंट निकाले थे, वही वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। तो हम उस
कॉर्नर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट थे हमारे ओ डी ई ए, तो वो यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये बेटा फंक्शन है आपके पास 2x + 5y। तो सबसे पहले देखें ओ पे, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, वैसे ही हमें पता है, लेकिन हमने पीछे लिखे हुए भी x की जगह 0 पुट किया इस फंक्शन में और y की जगह 0, तो आपको z 0 मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट डी है, वो पुट किया x की जगह 4 और y की जगह 0, तो आपको z की वैल्यू 8 मिल गई। ये सारे इसी फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं। और उसके बाद ई पुट किया हमने इसके अंदर, तो ई जब पुट किया आपके पास 16 12 आया, तो फिर z आपको 92 मिल गया। z कौन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर 0 4 पुट किया, तो अब आपको z जो है वो 20 मिल गया। तो आप देखें इनमें सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? वो है 92। तो 92 वैल्यू आपने इसमें मैक्सिमम कंसिडर करनी है। तो ये आपके पास आ गया z = 2x + 5y इज मैक्सिमम z 92 एट कॉर्नर पॉइंट ई कॉर्नर पॉइंट था जिस पे ये मैक्सिमम आ गया, ठीक है, और वैल्यू 92 थी। तो बस ये जो वैल्यू निकालने वाला है ये 5.2 से थोड़ा एक्स्ट्रा काम आपका बनता है, उसके अलावा वही 5.2 वाला ही सवाल बनता है, इसमें कोई मजीद चेंज नहीं आती है। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर जो आपने फिजिबल जो बताया था सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा या ऊपर अपर एंड में जो दोनों क्वाड्रेंट उसमें आएगा? नहीं बेटा, ये अगर आपके पास बुक मौजूद हो, अ सॉल्यूशन रीजन विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। आप पेज 238 पे निकाल के फिजिबल रीजन की डेफिनेशन पढ़िए, वहां लिखी हुई है, तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं थोड़ी। मैं अभी आपको दोबारा से वहां पे ले चलता हूं। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। इसमें बेटा इन दो लाइनों का जो सॉल्यूशन बन रहा था वो ये हिस्सा था, ये हिस्सा ऐसा ही है ना? बोलिए। यस सर, ऐसा ही। हाँ, अब ये पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, चौथे में भी, थोड़ा थोड़ा हर एक में है। लेकिन जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या हमारे पास जो अभी x > 0 y > 0 है, ये देखें यहाँ पर y > 0 लिखा हुआ और यहाँ x > 0। तो जब ये अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? जब x > 0 यूज किया तो यहाँ से पीछे वाला कट लग गया, यानी इससे पीछे ये खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, उस तेरी सारे खत्म हो गया। ये जो ब्लैक लाइन है इससे लेफ्ट पे, अगेन गड़बड़, ये जो ब्लैक लाइन है इससे लेफ्ट पे सारा खत्म हो जाएगा, ये जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद ओके सर। जब आपने ये y > 0, ये ऑरेंज कलर मैं यूज कर रहा हूँ, y > 0 लगाया तो वो x था, इससे नीचे नीचे ये भी सारा खत्म हो गया। तो जब ये सारा खत्म होता है तो फिर आपके पास सिर्फ इतना हिस्सा बचता है, ये देखिए। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट 1 है कि नहीं है? यस सर। तो क्वाड्रेंट 1 में तो फिर इसे हम क्या नाम देंगे? फिजिबल रीजन। क्या नाम देंगे? फिजिबल रिएक्शन। फिजिबल रीजन। और अगर फर्ज कर लें यहाँ ये वैल्यू ना होती, x > 0 y > 0, तब भी आपने फिजिबल रीजन सिर्फ इतने हिस्से को ही लेना होता है, वो दूसरे हिस्से में नहीं जा सकती। यहाँ बाय चांस x > 0 y > 0 दिया हुआ है, एंड दैट विल हेल्प अस कि वो हमें सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक लेके आता है, जिससे हमें सिलेक्शन की बजाय डायरेक्ट ही हम फिजिबल रीजन पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाली बात देखी हमने, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जिसको आपने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है जी? मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा उसको ना शो ऑफ कराऊंगा, और असल टारगेट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अभी। तो 3 4 6 7, यहाँ देखना जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को सोल्यूशन उसका मैं जस्ट बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी जी मैक्सिमाइज करना है एंड यू हैव 5 इक्वेशंस, इसमें 3 लाइनें तो सीधी सीधी हैं। क्या स्क्रीन बच्चों आप लोगों को नजर आ रही है? सर क्लियर नजर नहीं आ रही, ब्लर सी है। हो जाता है। जब नजर आना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना। ये इन अदर वर्ड जब गुजारा होना शुरू हो जाए। ठीक है सर। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी हुई हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चन में भी बात की, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस आर। अब ये तो आसान एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, ये ड्रा करना है। तो इट मीन्स के 3 लाइनें आनी है। तो देखिए नीचे 3 लाइनें बनी हुई हैं। अब इसमें सोल्यूशन रीजन जो आ रहा है उसको अगर आप देखें, यहाँ आपको क्लियर उतना नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ। ये सोल्यूशन रीजन बन रहा है, दिस वन, ये एरिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पॉइंट आ रहा है, नीचे नाम लिखा हुआ है ओ। ओ यानी हमारे पास है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले गया हूँ, खत्म करते हैं। दिस वन, ये था, ये पहला क्वाड्रेंट बनता है ना, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस आ रहा है। तो ये बेटा ओ पॉइंट, यहाँ नीचे सोल्यूशन रीजन का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये OFHGA, ये उसका ग्राफ है। और देखिए इसका भी सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, ये पहले क्वाड्रेंट में, और इसका नाम है ABCD तरतीब से। ये A है, ये B है, ये D है, ये उल्टा लिखा गया जी, ये गलत है। ABDC बनता है। क्या नाम बनता है बच्चों? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? जी सर सुन रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसका नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है? मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ABDC जैसी तरतीब सोल्यूशन रीजन में होती है। दोबारा से यहाँ पे मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, ये देख लें। इसमें ये A पॉइंट्स, ये B पॉइंट, फिर D पॉइंट और फिर C पॉइंट, ऐसे हम तरतीब लेके चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, या जैसे भी आप जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन डायग्राम के मुताबिक चलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यूज पुट की हुई है, ये वैल्यू पुट की है, तो आंसर निकला है आपके पास 3, फिर आंसर निकला है 6, और फिर आंसर निकला है 7। तो ये उसके बाद 10। ही सेड आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था? क्वेश्चन नंबर 4। मिनिमाइज है सर। मिनिमाइज। तो जिस नंबर पे छोटी वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट पे, वो हम लिख देंगे। तो अगर देखते हैं 10 है, 7 है, 6 है, 3 है, 3 आ रही है, 0 3 पे, तो यहाँ ये मैक्सिमाइज का लिखा हुआ है, लीव इट। तो 0 3 पे मिनिमाइज, अगर आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 वैल्यू सबसे छोटी 0 3 पे आ रही है, तो ये इसका सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बेटा आप लोगों के पास बुक मौजूद है, जरा 7 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, इससे पहले कि मीटिंग खत्म हो। मैं बेसिकली आपको वहां पे एक उसका सवाल बनवाना चाह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो फिर बात करते हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। मिल जाए सही, गड़बड़ ना हो। सर ये जो आप पॉइंट्स निकालते हैं सर, ये एसोसिएटेड इक्वेशन से निकाल के फिर पुट करते हैं?
जी एसोसिएटेड इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया। इसमें दो फूड का जिक्र है, फूड एक्स और फूड वाई। फूड एक्स कैपिटल एक्स बुक में लिखा हुआ है, हम उसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आ रहा आप है सर। जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा बेटा। आप आ रहा है सर। अच्छा, फूड वाई बुक में कैपिटल लिखा हुआ है, हम उसको स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा पहली सपोजिशन होगी। अब यहां मैंने लिखा हुआ है ये मिनिमाइज। ये क्या चीज है? सवाल के एंड पे पढ़े लिखता है हाउ मैनी यूनिट ऑफ फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कास्ट। यानी कास्ट जो है वो बेसिकली आपने मिनिमाइज करनी है। तो ये कास्ट है। देखो बेटा, जो फूड एक्स है उसकी कास्ट है 25 रुपीज। चेक करें, सवाल के अंदर लिखा होगा। और फूड वाई की कास्ट है 30। अब फर्ज कर ले आप फूड जो एक्स है उसका 2 डब्बे खरीदते हैं। एक डब्बे की 25 रुपए कीमत है, तो दो की कैसे निकलेगी कीमत? ऐड करेंगे सर दोनों। ना, मल्टीप्लाई करेंगे। एक डब्बे की 25 रुपए है तो 2 डब्बे की निकालने के लिए 25 × 2 करेंगे ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ देखिए 25x लिखा हुआ है। उसके बाद इसी तरह फूड वाई है, तो उसके साथ भी जब आप उसकी कास्ट निकालेंगे तो ये 30y लिखा मल्टीप्लाई। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी हम दो किस्म की चीज़ें बाजार से खरीदते हैं और टोटल कास्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी इस कास्ट को ऐड किया गया है। स्क्रीन ही चेंज हो गई है, आ जाती है जी। देयर इज, इन दोनों कास्ट को ऐड किया गया है, यहां देख सकते हैं आप। तो ये टोटल कास्ट बन जाती है। इसके सामने मैं इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज। हमने इसको मिनिमाइज करना है। यानी जो ऊपर वाले सवाल हैं उसमें जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले थे, ये उसी तरह का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गए। ये अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा ऊपर वाले सवालों की तरह। उसके बाद सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स, ये क्या चीज है? यहाँ देखिए वो कहता है कि 2 यूनिट प्रोटीन के हैं फूड एक्स में और 3 यूनिट प्रोटीन के हैं फूड वाई में। तो उन दोनों को आपने इकट्ठा करना है, तो 2x + 3y बनेगा। फिर कहता है कम से कम 12 यूनिट आपने एनिमल को देने हैं। तो कम से कम एटलीस्ट के लिए बेटा ग्रेटर देन यूज किया जाता है। जब सवाल बना रहे हैं तब की बात कर रहा हूं। तो फूड एक्स से 2 यूनिट प्रोटीन के, फूड वाई से 3 यूनिट प्रोटीन के, टोटल निकालने के लिए ऐड कर देंगे। और एटलीस्ट 12 यूनिट देने हैं, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल आएगा। यानी इससे कम नहीं देने, इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए ग्रेटर आएगा। इसी तरह आयरन, आयरन की बात करते हैं तो फूड एक्स से 4 यूनिट है और फूड वाई से 2 यूनिट है। जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ऐड करेंगे, और एटलीस्ट 16 यूनिट देने आपने, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो अब आपके पास ये दो इनइक्वालिटी बन गई। अब यहाँ ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऑरेंज कलर से, ये देखिए जरा जल्दी से ध्यान से। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x क्या था, यूनिट ऑफ फूड x, और y क्या था, यूनिट ऑफ फूड y। अब या तो आप परचेज करोगे या नहीं करोगे। अगर परचेज किया तो ग्रेटर देन 0 तादाद होगी, और अगर ना किया तो इक्वल टू 0 तादाद होगी। इस तरह ये 4 आपके पास कंस्ट्रेंट बन जाते हैं, जैसे कि पिछले सवालों में भी थे। और इनको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह, तीसरे सवाल की तरह, चौथे सवाल की तरह बन रहा है। तो इसको ट्राई कीजिएगा।